जय गुरु जी। आज हम शंखचूड़ के बारे में जानते हैं। जो कश्यप ऋषि थे उनकी एक पत्नी का नाम दनु था और वो बड़ी ही साध्वी थी। उसके अनेक पुत्र थे। उसमें एक पुत्र था विप्रचित, जो कि बड़ा ही बली और दानी था। और उसका एक पुत्र हुआ दंभ। जो दंभ था वो भी बड़ा विष्णु का बड़ा भक्त था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे, तो उनको अपना गुरु बना लिया और उनसे कृष्ण मंत्र को ग्रहण किया। और वो कृष्ण मंत्र को लेकर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष तक आसन बांधकर विष्णु जी की तपस्या करता रहा उस कृष्ण मंत्र के द्वारा। तो जब विष्णु जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और आए, तो उसने एक अपने लिए महाबली और बली पुत्र मांगा कि मेरे पुत्र को कोई देवता ना हरा सके, ऐसा आप मेरे को एक महाबली और युद्ध में निपुण पुत्र दे दो। तो श्री कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया कि तुम्हारे एक पुत्र होगा। क्योंकि एक गोप था, सुदामा, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। उनको राधा ने शाप दिया था, जिसके कारण उनको मृत्यु लोक पर आकर जीवन यापन करना था। तो वही सुदामा गोप को उन्होंने दंभ को पुत्र के रूप में दिया। और जो ये गोप थे सुदामा, ये शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अब शंखचूड़ जब बड़ा हुआ तो ये भी पुष्कर में जाके ब्रह्मा जी की आराधना करने लग गया। इसने उनकी बहुत आराधना की और उनसे वरदान पाया कि मेरे को कोई भी देवता हरा ना सके। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्री कृष्ण का एक कवच दिया, जिसको पहनकर उनको कोई भी देवता या कोई भी राक्षस या कोई भी हरा नहीं सकेगा। और उनको बोला कि तुम बद्रिका आश्रम में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक तुलसी नाम की युवती मिलेगी, तुम्हें उसके साथ विवाह करना है। तो श्री कृष्ण का कवच और बद्रिका आश्रम में जाकर उन्होंने तुलसी से विवाह कर लिया और एक पतिव्रता स्त्री को पाकर वो बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने सारे देवताओं को हरा लिया, सबको अपने राज्य में मिला लिया। और उसने इंद्र, चंद्र, कुबेर, वरुण सबको अपना दास बना लिया। सब देवता शिव के पास गए कि ये शंखचूड़ तो बहुत बली बन गया है, बहुत पराक्रमी हो गया और हम सबको उसने हरा दिया, हमारे सारे राज को उसने अपने में मिला लिया, आप हमारी मदद करो, तो उसका जाकर आप वध करो। तो शिव जी उससे युद्ध करने के लिए चले और अब उनका और उसकी सेना का भयंकर युद्ध हुआ। उसमें वो शिव पर अपने अस्त्र चलाता, शिव उसके अस्त्रों को काटते जाते, फिर वह अदृश्य होकर माया का भय दिखाता। तो शिव उसकी कुछ भी परवाह नहीं करके उस पर दिव्य प्रहार करते, तो उसकी सारी माया जो थी वो नष्ट होती जाती। तो इस तरह से शंकर ने बहुत टाइम तक उससे युद्ध किया। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। जब वो त्रिशूल उठाकर उसको मारने लगे, तभी आकाशवाणी हुई कि अभी आप रुक जाओ, अभी आप इसको मत मारो, क्योंकि जब तक इसके पास श्री कृष्ण का कवच है और इसकी पतिव्रता स्त्री है, इसको कोई नहीं मार सकता। तो शंकर जी रुक गए। उन्होंने विष्णु जी को याद किया और विष्णु जी को बोला कि तुम जाओ और देखो क्या कर सकते हो। तो विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वो ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास आए और आकर उनसे प्रतिज्ञा करवाई, जल हाथ में लेकर, कि मैं जो आपसे भिक्षा मांगूंगा आप मेरे को दोगे। तो वो प्रतिज्ञा करके उन्होंने उसको उनका कवच उससे ले लिया। जब उनका कवच उसने ले लिया विष्णु ने, तो उन्होंने उसी का रूप बनाकर, शंखचूड़ का रूप बनाकर उनकी पत्नी तुलसी के पास गए और उसको जाकर बोला कि मेरे और शिव की संधि हो गई और हमारा युद्ध खत्म हो गया। और उसके साथ उन्होंने विहार किया। पर जो तुलसी थी वो पहचान गई। उसने कहा कि आप मेरे पति नहीं हो। तो विष्णु ने एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया, लेकिन तुलसी उनके पद चिन्हों को देख के पहचान गई। तो उनको बोलती है कि तुमने मेरा शील भंग कर दिया, तुम तो बिल्कुल पत्थर जैसे हो, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। तो
और वो विलाप करने लग गई कि तुमने मेरा सतीत्व भंग कर दिया। तो वहाँ पर फिर शिव आए और उसको हिम्मत दी, और उन्होंने शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया इसके बाद। और फिर आकर उसको बताया कि शंखचूड़ जो था वो सुदामा नामक गोप था, इसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उसको यहाँ पर जन्म लेना पड़ा था। अब वो दोबारा से अपने गोलोक में श्री कृष्ण के पास चला जाएगा। अब तुम भी उससे इतनी अप्रसन्न मत हो। तुमने ये जो हरि को शाप दिया है, तो इस शाप को जरूर पूर्ण होगा। अब तुम भी अपने शरीर को मुक्त करके हरि के धाम में पहुंचो, और ये जो तुम्हारा शरीर है इसका त्याग करके जब तुम दिव्य देह धारण कर लोगी तो वहाँ पर उनके साथ विहार करना, और इस शरीर के छूटने पर तुम भारत की एक गंडकी नदी बनोगी। और उस नदी के किनारे पर ये जो तुमने विष्णु जी को अभी शाप दिया वो पाषाण के रूप में होंगे, और उस पाषाण को बहुत सारे कीड़े आकर काटेंगे, उसके अंदर छेद करेंगे, उसके अंदर चक्र बना देंगे। तो जो पाषाण गिरकर नदी के अंदर किनारे से गिरकर नदी में गिर जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएंगे, वो बहुत ही पुण्यदायक होंगे, और उनका नाम शालिग्राम शिला बनेगी। वो बहुत ही पूजनीय होंगे, तो उस शिला का नाम शालिग्राम बनेगा। और उसके प्रभाव से ये जो है हरि और तुम दोनों इकट्ठे एक साथ वहाँ रहोगे, और इसका संगम जो है शालिग्राम शिला का और तुम्हारा बड़ा ही पुण्यदायक होगा। और इस देह को त्याग कर जो तुलसी थी फिर विष्णु जी के साथ उनके वैकुंठ लोक को चली गई, और उनकी देह जो थी भारत में गंडकी नदी के नाम से स्थित हुई, और विष्णु जी वहाँ पर पाषाण शिला हो गई, क्योंकि वहाँ पर उनको तुलसी का शाप मिला था। उस शाप को पूर्ण करने के लिए विष्णु जी पाषाण शिला हो गए, जिनको बाद में शालिग्राम के रूप में पूजा जाने लग गया। तो शंखचूड़ भी वापस अपने गोलोक में चले गए। थैंक यू गुरु जी।